असद उमर साहब ये भी बताइए कि एक खबर ये भी चल रही है और कल से बड़ी गर्म खबर चल रही है कि फैज हमीद साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बड़े बड़े बयानात और शवाहिद जो हैं वो पेश कर दिए हैं, दे दिए हैं। हैविंग बीन देयर और हैविंग वर्कड विद हिम क्लोजली, जाहिर है आप खान साहब की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं, खान साहब के साथ भी आपने बड़ा करीबी काम किया है, फैज हमीद साहब के साथ भी आपने बड़ा करीबी काम किया है। आपको लगता है उन्होंने कोई बड़े बयानात खान साहब के हवाले से दे दिए होंगे या वो ये काम कर सकते हैं कि वो दे दें? नहीं जी, मैं बिल्कुल जनरल फैज़ के साथ हमने काम किया हुआ है। बहुत से अहम मामलात जो हैं उसके अंदर भी उनके साथ हमने काम किया हुआ है। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता उनकी शख्सियत को इतनी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उसकी बुनियाद पे मैं ऐसे कोई बात कर सकूँ। इमरान खान को ज़ाहिर है मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, और अगर आप मुझे ये खबर दें कि इमरान खान ने फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोई ऐसी गवाही दे दी है तो मैं कहूँगा कि ये खबर जो है वो सच्ची नहीं होगी। लेकिन ये तो मुझे नहीं पता किसने कहा, किसी एक शख्स ने किसने कहा है वाडा साहब ने कि जनरल फैज ने कोई आजकल तो सारी खबरें फैसल वाडा साहब से आ रही हैं, द सीनियर रिपोर्टर। फैसल ने कहा है, और फैसल के पास अगर खबर दुरुस्त है तो वो सामने आ जाएगी, बात खोल के सामने आ जाएगी। वो तो जाहिर है ठीक है, वो ये कह रहे हैं उनका ये भी था कि अगर पेश की जाएगी इमरान, हाँ उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा इस सारे मामले में तो उनको हैरानी नहीं होगी इस चीज की। मैं फिर वही कहूंगा कि वो दायरे है, उन्होंने कहा है, उनके पास अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो क्योंकि उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन देखी भी है या उसके बारे में उनको पता है, तो वो एक मुख्तलिफ पोजीशन में, क्योंकि आपने और मैंने देखी भी नहीं है, तो जब तक हम वो देख ना लेंगे क्या इन्फॉर्मेशन है उस वक्त तक उसके ऊपर कयास सराई करना जो है उसका फायदा कुछ नहीं। सही है। अच्छा, आपके मुकदमे सारे हल हो गए या अभी भी आप कचहरी चक्कर लगा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद चक्कर लगते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ, मुझसे जो पूछता है आजकल क्या कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ मैं जुडिशल टूरिज्म कर रहा हूँ। ये तो अदालतों के चक्कर लगते हैं, और वो तकरीबन ज्यादातर जो अदालतों के चक्कर लगते हैं वो दहशतगर्दी की अदालतें हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है, दहशतगर्दी की अल्हम्दुलिल्लाह भी। वैसे ये आपके ये पेमरा के लॉ कोई आपको रोकते नहीं है कि आप इतने बड़े दहशतगर्द से इंटरव्यू कर रही हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अल्लाह ना करे कि अब मजीद पेमरा के लॉज हमें रोकें, पहले ही हम रुक के चीजें करते हैं, हमें तो खुद लगता है ब्रेकें लगी हुई हैं, लेकिन अब आपने उनको भी एक आइडिया दे दिया। आज असद उमर साहब नाजरीन मूड में है कि वो आइडियाज दें, कभी तारिक फजल चौधरी साहब को, कभी पेमरा को। अच्छा ये बताइए असद उमर साहब, आपसे केसेस के हवाले से मैंने इसलिए पूछा कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस गौहर खान साहब ने ये कहा है कि 9 मई के मुकदमे को या 9 मई के वाक़े को की धूल को बिठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है इस बात से या इस मुतालबे से इत्तेफाक हो जाएगा और 9 मई की धूल को बैठने देंगे, सेटल होने देंगे चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे इससे? नहीं, जो अभी अब मैंने आपके क्लिप जो आपने सुनाया था उसमें मैंने सुना, वो कह रहे थे कि क्योंकि आप जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे हैं तो फिर इसकी धूल को बिठा के आगे चलें। देखिए, अगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि मामलात जो हैं वो आगे की तरफ चलें, तो मेरे ख्याल में उसमें एक जुडिशल कमीशन बनाना जो है वो एक अच्छा रास्ता है। क्योंकि इतनी सब बात करने के बाद ये भी कह देना कि अच्छा चलें कोई बात नहीं, जो भी हुआ मई में तो हो गया, वो भी बड़ा मुश्किल पोजीशन होगी लेना कि ये कैसे कहा जाएगा। और इसी तरीके से पीटीआई के लिए कि वो सब मुकदमे चल रहे हैं और एक लोग जो हैं वो एक मुश्किल से गुजर रहे हैं और वो को नॉर्मल बातचीत करें तो उनके लिए भी मुश्किल है। तो वो एक हल निकालने का रास्ता ज़रूर है कि अगर जुडिशल कमीशन बने और वो अपनी साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीकात करें, ख़ासतौर पे सीनियर जजेस ऐसे हों जिसको सब पाकिस्तानी जिनका नाम सुन के बोलें। अब बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये सूरत हाल है कि ऐसे जजेस हों जिनको सब पाकिस्तानी जब नाम सुने तो वो कहें कि हाँ ये मोतबर ऐसे जजेस हैं जो जिनका झुकाव किसी तरफ नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो अच्छा रास्ता निकालने का तरीका है। सही है। अच्छा, फाइनली ये भी बताइए कि सिविल नाफरमानी के हवाले से भी बड़ी बातचीत हो रही है। इमरान खान साहब की एक कॉल है जिसको गवर्नमेंट ये कहती है कि एंटी पाकिस्तान कॉल है, ये पाकिस्तान मुखालिफ कॉल है सिविल नाफरमानी। और साथ ही साथ खान साहब का ओवरसीज पाकिस्तानीज पर भी बड़ी रिलायंस है इस हवाले से। वो कहते हैं रेमिटेंसेज भी आप ना भेजें। यह आपको कामयाब होती आज के दौर में नजर आ रही है? पाकिस्तान या भारत की या बरसगीर की बात करें, उस दौर में तो ये हुआ है, लेकिन आजकल के दौर में गिवन द फैसिलिटीज, कोई बिजली का बिल अपना ना जमा कराए तो बिजली काट देंगे और वाईफाई चला जाएगा तो ट्वीट कैसे करेंगे? तो लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये आपको काबिले जो है लगता है इस काबिल के इस पर काम हो सके, काबिले अमल?
देखें, एक तो अभी इसीलिए शायद यही इन सवालात की वजह से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अभी कह रही है कि इसके ऊपर गौर हो रहा है, अभी उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया है। और वहाँ जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वहाँ जाने की ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है, इमरान खान साहब इसलिए सोच रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो जमहूरियत के अंदर जो रास्ते होते हैं इस किस्म के मामलात को उठाने के, एहतजाज करने के, मामलात का हल निकालने के लिए पार्लियामेंट का फ्लोर जो है वो नहीं इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा। आईनी तरमीम के साथ जुडिशरी के ऐसे स्ट्रक्चर हो गया है कि उस पर एतमाद जो है वो अब कम हो रहा है, सड़क पे आने की गुंजाइश नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर इसी किस्म के फिर आइडियाज़ जो हैं वो जहन के अंदर आते हैं। तो आज की जो आपने इब्तदाइये के अंदर जो बात बताई थी कि अगर स्पीकर साहब और अयाज सादिक, मेरे ख्याल में तो इसके अंदर अगर आपने वाकई में अच्छाई की तरफ, हल की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इस काम की लीड अगर आप अयाज सादिक साहब को दें, क्योंकि एक स्पीकर का ओहदा भी ऐसा है कि उनका काम होता है असेंबली में सब अरकान को साथ चलाना, और उनकी शख्सियत भी ऐसी है और उन्होंने माजी के अंदर काम भी किया हुआ है सब पार्टीज के साथ, बशमूल तहरीक इंसाफ के साथ। तो मेरे ख्याल में अगर वो फोरम कारगर होता हुआ नजर आएगा, अगर हमें मसाइल का हल उन जमहूरी इदारों के होते हुए नजर आएगा, तो फिर किसी कॉल की जरूरत ही नहीं, तो फिर PSRI की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कामयाब होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में तो ये जो कुछ खबरें आज आप सुना रही हैं, अल्लाह करे इसी की बुनियाद के ऊपर हम आगे बढ़ें और एक आसानी का, बेहतरी का रास्ता निकालें पाकिस्तान के लिए। सही है। और लास्ट क्विक क्वेश्चन, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है असद उमर साहब के खान साहब जब बाहर आएं और वो आपको बुलाएं तो आपकी वापसी हो जाए PTI में? आपने रास्ते बंद तो नहीं किए, दरवाजे बंद तो नहीं अच्छा, किए? ये भी मुझे लगता है कि पेमरा वालों ने तमाम एंकर्स को हिदायत दी हुई है कि ये वाला सवाल जरूर पूछना है। या ये भी हो सकता है असद उमर साहब, इसमें दूसरी चीज पेमरा में नहीं आया, इसका दूसरा जो एक है, आप इस चीज को भी सोच सकते हैं कि हो सकता है एंकर्स को आपकी ख्वाहिश हो, एंकर्स चाहते हो कि आप पाकिस्तान की सियासत में आके लीडरशिप का किरदार अदा करें। एंकर्स को अच्छा नहीं लग रहा कि ये सुकून से कुछ थोड़ी अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ तो वो दहशतगर्दी की अदालतों के चक्कर है, दूसरी तरफ एंकर्स के सवाल हैं। देखिए, मैं इस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी में तो आप नहीं जा रहे ना, ये तो आपने कह दिया, तो फिर PTI इज योर होम, यू कैन कम बैक एनी टाइम। वैसे ये तो नहीं, देखिए मेरी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है इसके अंदर। मैं सियासत के अंदर अब नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई भी मशवरा लेगा और वो कहेगा कि अच्छा पाकिस्तान के अंदर कौन सी सियासी पार्टी है बेहतर, तो मैं तो हमेशा तहरीक इंसाफ ही कहूँगा। उसमें तो कोई, मेरे जहन के अंदर तो कोई इबाम है ही नहीं। हर फैसला जो तहरीक इंसाफ करती है उससे मैं इत्तफाक नहीं करता, पहले भी नहीं करता था। पहले नहीं करता था, कमरे के अंदर गुंजाइश होती थी कि वहां पे बैठ के डिसएग्रीमेंट कर सकते थे। अब मैं कमरे के अंदर नहीं हूं, तो मैं यहाँ पे बैठ के आपको कह सकता हूं कि नहीं जी, ये जो बात नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे दूसरी सियासी पार्टियों के साथ, वो इनको बिल्कुल करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन मजमूई तौर पर सब प्लसेस माइनस देखते हुए कोई मेरे जहन में शक ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ बेहतरीन सियासी पार्टी है। और जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, मुखलिस वर्कर्स, मुहिब्बे वतन, पाकिस्तान का प्यार रखने वाले, वो जिस मुसीबत, मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लीडर्स भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, सख्त मुश्किल से गुजर रहे हैं। लेकिन चलें, लीडर तो फिर वो MNA बन जाएगा, MPA बन जाएगा, वजीर मुशीर बन जाएगा। ये तो बिल्कुल बेलौस लोग हैं, ये बेलौस लोग हैं। तो अल्लाह करे कि इनकी मुश्किलें भी आसान हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साबिक वफाकी वजीर खजाना असद उमर साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। और असद उमर साहब ने PTI के मुज़ाकरात के हवाले से उस एक डेवलपमेंट को खुशाइंद कहा है और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये साथ बैठेंगे तो यकीनी तौर पर कोई हल निकल आएगा और कोशिश की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो एक सियासी हिजान है उससे पाकिस्तान निकल आएगा, क्राइसिस खत्म हो जाएगा अगर साथ बैठेंगे और साथ बैठकर कोई मस्बत डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ही इज़ वेलकमिंग दैट।